मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं सिंपल टर्म का। डिफरेंशिएशन हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ यदि मान लो दो फंक्शंस हैं y इज इक्वल टू u इंटू वी, दोनों का प्रोडक्ट में और दोनों का डिवाइड के अंदर है, तो हम इन चीज़ों का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, थ्योरम्स हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई कि इस फॉर्मूले को कैसे हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख दोगे dy बाई डी एक्स। इसके लिए फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है, ये दो टर्म है u एंड v। तो यहाँ पे इस तरह से करना कि u एज इट इज, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, रूल है ये, थ्योरम है डिफरेंशिएशन की, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू ये है, फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूं dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3। सपोज ये है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उसको सिंपल तरीके से सोल्व कर लें, या दूसरा ये है कि इस फार्मूले को हम अप्लाई करें और उसके बाद इस टर्म को हम सोल्व कर लें। तो यहाँ से ये अप्लाई कर दो, इसको u मान लो और इसको क्या मान लो, v मान लो। तो u हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये u हो गया। v क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 3। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, ये u है, u एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन लिख रखा है डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे, v एज इट इज, v क्या है, x की पावर 4 प्लस 3, x की पावर 4 प्लस 3 और डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म का, कौन सा, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहां से हम अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या बताया था, फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, x की पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या था, n भार x की पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट है तो वो भार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x की पावर 4 का हुआ, 4 भार x की पावर क्या हो गई 3, एक घट जाएगा n माइनस 1, प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का हमने डिफरेंशिएशन बताया था क्या है, 0। इसका सोल्व हो गया, प्लस x की पावर 4 प्लस 3 एज इट इज। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स स्क्वायर है, क्या बताया था, 2 भार x की पावर 2 माइनस 1 1 हो गई, प्लस x का कितना होगा, 1 भार x की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी 1 x की पावर 0 1 हो जाएगी, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और प्लस 1 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, प्लस 0 लिखने की जरूरत है नहीं। इसको बाहर ले आओ, 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x बाहर x की पावर 4 प्लस 3। यहाँ तक छोड़ दो या मल्टीप्लाई करके लिखो, उसके बाद सोल्व कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ से क्या आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 4x की पावर 5, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, आप सब जानते हैं, प्लस 4x क्यूब और x की पावर क्या हो गई 4 प्लस 4x क्यूब, इसको खोल लूंगा आप 2, x की पावर क्या हो गई 5 प्लस
3 इंटू 2 क्या हो गया 6 और इंटू एक्स। ऑर्डर वाइज लिख दो, x की पावर 5 यहाँ, x की पावर 5 यहाँ है, तो 4 ये हो गया, 2 ये शुरू। यहाँ से 4x की पावर 5 है, 2x की पावर 5 है, तो 4 और 2 6 हो गया, 6x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x, ये हमारा आंसर है। तो u इंटू वी मेथड आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि इस एक टर्म को u मान लो, दूसरी को v मान लो, सिंपल सा मेथड है। u को एज इट इज रख दो, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v एज इट इज रख लो, u का डिफरेंशिएशन कर दो। एक टर्म और डिफरेंशिएट मतलब इसका तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर लेते, बट यदि सबूत अपने पास ये आ जाए, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ और पहले आप खुद कर लिया करो, और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी साथ साथ यहीं से बना लिया करो। मान लो y इज इक्वल टू ये है x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, मान लो मल्टीप्लाई करके करते तो सिंपल मेथड से हो ही जाता, बट ये किससे करेंगे हम, u इंटू वी मेथड से। इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सोल्व करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये u हो गया एज इट इज, u एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस v एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ u x प्लस 3। अब इसका अलग से यदि सोल्व करना चाहो तो अलग से सोल्व कर लेना, यहाँ पे सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे सोल्व कर लेना, वो आपकी मर्जी। यहाँ से सोल्व करूंगा, स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वहां से देख लेना। यहाँ दोबारा से सोल्व कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर कितनी हो गई 1/2, 1/2 लिख लेंगे, अंडर रूट को क्या लिख दिया 1/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल सा हो गया 1 प्लस 0, x का कितना हो गया 1, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा, x की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। 3 कांस्टेंट है हमारा, 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब इसका कर दो x प्लस 3 एज इट इज, पावर बाहर 1/2 बाहर हमने जैसे बताया था, 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर क्या हो गई 1/2 में से 1 घटा देंगे, और ये ध्यान से रखना कि पावर को सोल्व जैसे ही कर लो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना आप मत भूलना। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये अंदर की टर्म 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट एज इट। इसके बाद हम सोल्व कर लेंगे इसको, यहां से ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वीडियो को पॉज करते जाना आप, साथ साथ क्या नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना। यहां से dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया x प्लस 1/2 बाहर लिख देता हूं, x प्लस 3 एज इट इज, इसको क्या लिख दोगे 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर कितनी हो गई -1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 एज इट इज कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या आएगा 2 बाहर x की पावर 1 और 4 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0 प्लस ये टर्म एज इट इज प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। इसको सोल्व कर लोगे, ये आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां से आगे थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहाँ पे छोड़ देंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है, बट आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तो आंसर मैच करने के लिए सिंप्लीफाई करना जरूरी है। x प्लस 3 इंटू 2x, तो 2x इंटू एक्स प्लस 3, इसको मैं नीचे लेके चला जाऊंगा, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, और उसको अंडर रूट लिख सकते हैं, और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट। यहां से और सिंप्लीफाई करना चाहो तो एलसीएम लिख कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3
क्या हो गया 6x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट, तो उसका होल स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा x, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, जैसे x की पावर क्या है 1/2 और उसकी पावर होल 2, तो 2 से 2 कट गया, आपका क्या हो गया x। तो इसी तरह से पूरी टर्म क्या बच जाएगी आपकी 2x स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर करके लिख दो, 2 और 2 कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4 का, ये हमारा आंसर आया। तो u इंटू वी मैथड के मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करे, इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद कुछ एक असाइनमेंट देंगे, वो क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, नहीं आएंगे प्रॉब्लम्स ग्रुप के अंदर सेंड कर देंगे। अब है u अपॉन v मेथड से यदि हम करना चाहें तो इफ यदि y इज इक्वल टू u अपॉन v है, इससे पहले मैंने u इंटू वी का करा था, अब इसके बाद हम सोल्व करते हैं u अपॉन v के लिए। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, पहले तो लाइन लगाओ, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, नीचे सेकंड नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन और यहाँ माइनस लगाना, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है यहाँ पे, यदि u इंटू वी मैथड से हमें करना है तो। u इंटू वी मैथड का मैंने बता दिया था, सॉरी u अपॉन वी मैथड से हमें करना है तो v स्क्वायर एज इट इज नीचे लिख दो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में देखते हैं। मान लो y इज इक्वल टू मेरे पास है, सिंपल सा क्वेश्चन एक लेके चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, सपोज ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, तो यहां से u क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, v क्या हो गया एक्स प्लस 3 हो गया। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, नीचे वाली टर्म का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, फिर क्या बताया था जो नीचे वाली टर्म है ये एज इट इज, v एज इट इज, ये u हो गया ये v हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 u एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ v एक्स प्लस 3, ये u हो गया ये v हो गया, v का स्क्वायर v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन। अब कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लो, x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा 2x, 2 बाहर x की पावर 1, 1 का क्या हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हो गया 1, 3 का 0 प्लस 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, डिवाइडेड बाय क्या आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा यदि और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 6x माइनस ये एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, 2 में से एक चला गया, बट ये लाइक टर्म ध्यान रखना इस चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये u अपॉन v मेथड से। इसके कुछ एक क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या फाइंड
dy by dx if number 1 y is equal to x square plus 1 into 4x square minus 1 u into v मेथड से y is equal to है अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। थर्ड क्वेश्चन है y is equal to अंडर रूट ऑफ 4x क्यूब माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ क्वेश्चन है y is equal to एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसी तरह से u इंटू वी मैथड से और u बाई वी मैथड से। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इससे पहले हम कर चुके कि y इज इक्वल टू सिंपल टर्म x की पावर n का और y इज इक्वल टू u प्लस v का, y इज इक्वल टू u माइनस v का, y इज इक्वल टू u इंटू v, y इज इक्वल टू u अपॉन v। अब है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए आपको कुछ एक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। पहला है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यदि d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा लिखते हैं तो वो एक ही बात है, d बाई डी ए ऑफ साइन ए लिखते हैं वो एक ही बात है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये याद रखेंगे कोस एक्स। दूसरा है d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का यदि आ जाए तो माइनस साइन एक्स। तीसरा है d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये आपका आएगा क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स। फोर्थ है d बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ये आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये याद रखने हैं हमें। फिफ्थ है इन फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ है d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, ये आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये फार्मूले ध्यान रखने हैं। 6 फार्मूले हैं। अब हालांकि हमने लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़े हैं, बट अगले वीडियो के अंदर मैं लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल दोनों डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ मुझे जरूरत है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये फॉर्मूला और लिख लो अलग से। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल को e से लिखते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यही है, बट log x और e की पावर x और यदि आ जाती हैं तो ये फार्मूले भी आप ध्यान यहाँ पे लिख लेना, नोट कर लेना। लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल मैं अगले वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कि लॉगरिथम्स हैं क्या एक्चुअल में, बट डिफरेंशिएशन के अंदर हमें जरूरत पड़ जाए तो ये दोनों फार्मूले भी आप यहाँ पे लिख लेना, ध्यान कर लेना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है उनके जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास इस तरह से हैं। इसका यदि हम क्वेश्चन करना चाहें, दोबारा सुन लो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये याद रखना है, कोस एक्स ये याद रखना है, टेन एक्स का याद रखना है, कोट एक्स का, सीकेंट एक्स का और कोसिकेंट एक्स का। इसके अलावा आते हैं तो हम डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएंगे, फिर u इंटू वी मैथड से या u अपॉन वी मैथड से करें। तो इसके अंदर खास बात एक और भी है कि पावर यदि आए तो उसको पहले सोल्व करो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो। मल्टीपल में आ जाए तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करो, फिर उसका जो एंगल है उसको भी सोल्व करो। जैसे सपोज फाइंड d बाई
dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाए, साइन 3x आ जाए। y इज इक्वल टू मान लो मेरे पास क्या आ जाए, साइन 3x आ जाए। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो साइन को सोल्व कर लो, अभी अभी लिखा है फॉर्मूला। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, कोस x, इसका आ जाएगा कोस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x है तो 3x। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू करना मत भूलना, d बाई डी एक्स ऑफ 3x, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब साइन x का मैंने लिखा था यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो यहाँ पे क्या है cos x है, बट अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, x का कितना होता है 1 ही, तो इंटू 1 तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, तो इसका कितना आएगा cos 3x और इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो कितना आ गया 3 cos 3x, क्या आ गया 3 cos 3x। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, यदि मेरे पास y इज इक्वल टू है cos 2x का होल स्क्वायर, जैसे इसको ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x, एक ही बात है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। यदि ये क्वेश्चन में डिस्कस करूं यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले तो जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे कि cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे पावर को सोल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू मेरे पास है cos स्क्वायर लिख दो या cos 2x का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहां से dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आएगा, पहले पावर को सोल्व करो, तो 2 भाग cos 2x की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1, तो 1 हो गई, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका cos 2x, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका एंगल का, किसका 2x का। तो ये चीज ध्यान रखना, सारी टर्म को हम सोल्व करते जाएंगे। तो ये आ गया 2 cos 2x, cos का क्या हो गया माइनस साइन 2x, इंटू क्या आ गया आपका 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 माइनस 4 साइन 2x इंटू cos 2x। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यदि आपको फॉर्मूला पता है साइन 2a का, साइन 2a का क्या होता है 2 साइन ए कॉस, यहां से फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, इतना छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख दूं, सपोज आंसर मैच करना चाहूं तो 2 इंटू 2 साइन 2x कॉस 2x, तो क्या आ जाएगा माइनस 2, इसको इसके साथ दे दिया, तो साइन 2a का 2 साइन ए कॉस है, तो साइन 2a लिख दो, साइन 4x इस वाले टर्म में मैंने ये लिख दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पे डिस्कस आपके लिए कर देता हूं। मान लो यदि मेरे पास y दिया हुआ है x साइन x, मान लो y दिया हुआ है मेरे पास x साइन x, y इज इक्वल टू है x साइन x। तो ये इसको कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, u इंटू वी मेथड से कर दो, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे u एज इट इज, x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब आप अच्छे आराम से सोल्व कर लोगे, x साइन का क्या हो जाएगा cos प्लस साइन x का कितना होगा 1। तो कुछ ही क्वेश्चंस मैं और दूंगा इसके ऊपर, तो वो आप खुद सोल्व करेंगे। पोज कर दीजिए, ये कुछ ही क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं इस पे कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू tan 2x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन tan x, y इज इक्वल टू cos x अपॉन x प्लस साइन x, y इज इक्वल टू x क्यूब x और y इज इक्वल टू x e की पावर माइनस x इंटू साइन x। तो e की पावर x क्या है एक्सपोनेंशियल है, इस टर्म को मैंने इसके अंदर साथ साथ ऐड कर दिया है log x और e की पावर x को। तो ये 5 क्वेश्चन
आप खुद सोल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है।